चिराग लालू जी आजकल रोज याद दिलाते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन चिराग के परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ तो पापा भी राजनीति में, चाचा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, बहनोई भी राजनीति में। नहीं तो अब क्या, चाचा भाई सब चले गए हैं, परिवार थोड़ा छोटा रह गया है मेरा। ले दे के एक मेरे जीजा जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से वो जीतेंगे। 2014 में बहुत चला था परिवारवाद, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, जब यहाँ पर भी आया था उस वक्त भी ऐसा सही एक सवाल आया था मेरे सामने, और उस वक्त भी यही था कि ये परिवारवाद है, उनका बेटा है इसीलिए आ रहा है। उस वक्त मैं महज 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। 2019 में ये वोट का अंतर, ये वोट का मार्जिन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ। तो मतलब 14 से 19 तक मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, लोगों का विश्वास जीता। ये कारण बना कि आज की तारीख में 2014 से बड़ा जनादेश मुझे 2019 में मिला। 2020 में मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल सब मुझसे छीन लिया गया। मुझे अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से शुरुआत की, जहाँ पर मैंने नए पार्टी के नाम से, नए पार्टी के लोगों के साथ, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, लोगों का विश्वास मैंने जीता। आज गठबंधन में कोई खैरात में तो सीटें नहीं देता। आज की तारीख में अगर 5 सीटें अगर गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को, जहां बिहार में मात्र 40 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें दी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी इसके पीछे कारण। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 5 सीटें मिली, आप लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान का परिवार नहीं है, लालू जी का परिवार। लालू जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, रोहिणी को चुनाव लड़ाएं, मीसा को चुनाव लड़ाएं, तो वो परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लड़ाइए, बट मीसा दी 2 बार चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आप तीसरी बार भी आप उन्हें टिकट दे देते हैं, ये गलत है। और वो किसके सामने चुनाव हारती हैं? रामकृपाल जी के सामने। कौन है रामकृपाल जी? एक कार्यकर्ता। जब तक राजद में भी रहे कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, जब वो भाजपा में भी आए तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैवीवेट सरनेम आपके साथ हो, वो आपकी जीत का क्राइटेरिया कतई नहीं हो सकता। इवेंचुअली आपका सामर्थ्य आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन आपने जो टिकट दिए हैं उसमें एक जेडीयू के एमएलसी की वाइफ हैं, एक जेडीयू के नेता के बेटी हैं, जमुई से आपके वीणा देवी हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी परिवार के, किसी के भाई, किसी की बेटी, किसी वाइफ। आप शांभवी की बात कर रहे हैं, जिनको आप एक नेता की बेटी बता रही हैं। मैं एक यंग लड़की देखता हूं जो पढ़ी लिखी है, जो जानकार है, वेल एजुकेटेड, वेल लर्नेड, जो बोलती अच्छा है, जिसका एक अपना समाज सेवा का एक अनुभव रहा है। आप वीणा जी की बात कर रहे हैं, चलिए वीणा जी वो पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, जीती थी, उनके पास एक अपना अनुभव है। मैं राजेश वर्मा को मैं देखता हूं जो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। यंग लड़का जो बोलता अच्छा है, जिसका एक अपना राजनीतिक अनुभव रहा है बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। वो डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए पर भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये वो तस्वीर है जो मैं बिहार की देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज तक बिहार की तस्वीर रजत सर कैसी आती थी? बिहार आपराधिक, भ्रष्टाचार, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। कल को आपको भी गर्व होगा जब ये चेहरे, अरुण भारती हो, शांभवी हो या राजेश वर्मा हो, फॉर दैट मैटर मैं चिराग पासवान को भी युवाओं में ही गिनूंगा। ये वो युवा चेहरे हैं जो पढ़े लिखे, जो सामने आएंगे और बिहार की छवि को जब रखेंगे। लेकिन चिराग, सवाल ये कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, उनके परिवार की बात करेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी के जितने नेता हैं, सम्राट चौधरी वो भी एक परिवार से आए, संजय जायसवाल, तो मैं थोड़ी परिवारवाद पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। जो बोलेंगे उनसे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ परिवारवाद। जिनके साथ में अलायंस किया उनसे एक बार पूछिए तो सही, भाई परिवार की बात क्यों करते? नो, सो आई टोल्ड यू ना, मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर आप रजत सर वो संबोधन सुनेंगे पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में, उनका अंतिम संबोधन लोकसभा में जो था, उसको अगर आप सुनेंगे, वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने परिवारवाद को लेकर अपनी बातों को रखा। क्योंकि उस वक्त भी यही विपक्ष के कुछ लोग थे जो पुनः भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर बार बार परिवारवाद और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो उस वक्त भी मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली इन बातों को रखा है कि भाई कोई अपने सामर्थ्य से सामने आ रहा है। अब मैं नहीं जाना चाहता किसी का नाम लेने, बट कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को लॉन्च ही कर रहे हैं और वो नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं। वो गलत है।
आप ठीक है, अगर आप मौका दे रहे हैं दीजिए, बट अगर नहीं कोई चल रहा तो बार बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बीजेपी वाले गोबर को हलवा और हलवा को गोबर कह के बेच देते हैं। उसी चीज़ को इन्होंने 90 के दशक से सीखा है, इसीलिए वो ऐसे उदाहरण देते हैं, गोबर, चारा, हलवा। आप चारे की बात कर रहे हैं, देखिए चारा घोटाले का नाम बार बार आता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर लालू यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, अगर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते तो चारा चोर के बजाय वो भाईचारा वाले हो जाते। पता है क्या मतलब, खैर अभी हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग फन वे में ले रहे हैं, बट इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, देश के जुडिशियल सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के एक ऐसे स्तंभ के ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं जिसने मजबूती से लोकतंत्र को संभाले रखा है। जब जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जहां पे जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से नकारते हैं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है रजत सर, मेरा विश्वास है भारत के जुडिशियल सिस्टम पे। मैं मानता हूं अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ नहीं गलत होगा, पर हाँ अगर आप दोषी हैं तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये ताकत भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में है। देखिए ये सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। कारण है इसीलिए तो डाला है, नहीं कारण होते आप मत दीजिए ना, कारण मत दीजिए आप कारण। और आज देख लीजिए केजरीवाल जी किनका समर्थन ले रहे हैं, किनका समर्थन ले रहे हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, वॉट एवर अलायंस, तो उस मंच पे जब केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए थे, उस मंच पे कौन लोग थे, आप एक एक का चेहरा जूम इन करके दिखाइए। ये वही लोग हैं जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेकर घूमते थे उसी गांधी मैदान में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में। इन्हीं लोगों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, और आज उन्हीं लोगों का समर्थन ले रहे हैं अपने आप को जेल से बाहर निकलवाने के। क्या ये सच है कि तेजस्वी जी आपके बचपन से मित्र हैं और आप अभी भी उनके साथ रहते हैं, मतलब उनसे बातचीत होती है? साथ तो नहीं रहता, बट हाँ मेरे मित्र हैं, मित्र नहीं भाई हैं मेरे, छोटे भाई। मैंने हमेशा तेजस्वी को मैंने कहा है, माना है, और कारण है, मतलब आप सब भी रिलेट करेंगे, आपके पिता के दोस्त, उनके बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे पिता का आदरणीय लालू जी का बहुत गहरा संबंध रहा है, दोनों ने साथ काम किया है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहे हैं। ये कारण है कि मेरी बचपन से तेजस्वी से वो मुलाकात, वो परिचय था। जिनको आप भाई और मित्र और इतना प्यार से बोल रहे हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग में आपकी माँ को गाली दी गई। हाँ। आज जब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, आज मैं हूँ दुखी, आज मुझे है तकलीफ इस बात की कि जिसको मैंने हमेशा अपना छोटा भाई बोला, उसी के सामने मेरे परिवार के लोगों को गालियाँ दी गई मेरे लिए। और मैं खुल के बोलता हूँ, भले मैं किसी भी अलायंस में हूँ, मुझे नहीं डर लगता इस बात को कहने में, मेरे लिए रावड़ी जी मेरी माँ है और मैं मानता हूँ उनको अपनी माँ। मेरे लिए मीसा दी मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए रोहिणी मेरी बहन है। मेरा वो रिश्ता रहा है उस परिवार से। आज भले मैं दूसरे अलायंस में रहूं, बट मेरा उस रिश्ते को मैंने हमेशा बनाए रखना है। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। मैं अगर तेजस्वी की जगह होता और मेरे सामने अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में इस तरीके से कहा जा रहा होता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं वहीं पे एक कड़ा विरोध में दर्ज कराता। बट इस तरीके की भाषा की कतई कोई गुंजाइश नहीं। आप कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादा में रह के कर सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया है, तेजस्वी ने कहा कि हम तो मंच पर थे, नीचे से कौन क्या बोल के वीडियो बना देता है, हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मुझे तो हर रोज हजारों लोग गालियां देते हैं। नाउ दिस इज इवन वर्स, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरी माँ आपकी भी माँ है, और ये बात मेरी माँ की या किसी की माँ की नहीं है, ये हर किसी की है। हम सब परिवार से आते हैं, हम सबकी माएँ हैं, हम सबकी बहनें हैं, बेटियां हैं। अब किसी भी महिला के बारे में आप ऐसा सुन कैसे सकते हैं? और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि मैंने सुना नहीं।
रजत सर, ये सामने, ये ऐसे ही मंच होता है, हम लोग पोडियम पे होते हैं सामने एक पंक्ति पे। हम लोग तो पीएम साहब की सभा में जाते हैं जहाँ पे इतना बड़ा डी बना रहता है, उसके बाद भी वहाँ से कोई चिल्लाता है तो प्रधानमंत्री को सुनाई देता है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कौन तकलीफ में खड़ा है। ऐसे में पहली पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते, जिसको आप बिना बीप किए हुए दिखा भी नहीं सकते नेशनल चैनल्स पे, और आप खामोशी से आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं। आप कीजिए ना भाई। आपके सामने कोई अगर तेजस्वी को गाली देता है इससे रहमान, मैं नहीं तो सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैं गाली तेजस्वी का मैं किसी के लिए नहीं सुनूंगा, मैं किसी इंसान के लिए नहीं सुनूंगा। सभ्य समाज में गाली की कहीं कोई जगह नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं मर्यादित शब्दों में रहकर। आप ही देखिए, एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड भी बोल दिया, सब बोल दिया, बट मर्यादित होके आप ये कर सकते हैं। आज सोचिए एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दे रहा है और उसका कुछ नहीं हुआ। सोचिए वो व्यक्ति जब किसी गांव में जाएगा, वहाँ पर जाकर बहन बेटी माँ के साथ ना सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, संभवतः गलत हरकतें भी करेगा, और वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के लिए बोल दिया, तब कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक गांव की आम महिला है। जो बिहार के लोग हैं वो उनका एनालिसिस ये है कि ये यादव की पासवान को गाली है। अरे प्रभु, यही डिवीजन है, यही डिवीजन है। आप मुझे बताइए, क्या हर यादव हर पासवान के खिलाफ है? क्या राजद में पासवान नहीं है और भाजपा में यादव नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये वो बांटने की राजनीति है जिस पर ये लोग दशकों से रोटियां सेकते हैं। मैं नहीं मानता कोई यादव है, मैं नहीं मानता कोई पासवान है, मैं नहीं मानता कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, मैं नहीं मानता। हम सब बिहारी हैं, हम सब बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज जब दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, मेरे प्रधानमंत्री गर्व से नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर बैकड्रॉप में रखकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तस्वीरें खिंचवाते हैं। और आज उस गौरव को हम लोग खो चुके हैं। आज बिहार में शिक्षा के हालात देखिए, उन परिस्थितियों को बदलने की हम लोग को ज़रूरत है। तो ये MY समीकरण बनाते हैं, और MY समीकरण बनाकर ये लोग बंटवारा करते हैं। मेरा भी है MY समीकरण, मेरा महिला समीकरण है, मेरा युवा समीकरण है। मैं महिलाओं को जोड़ूंगा, वो किसी भी जाति की हो। मैं युवाओं को जोड़ूंगा, भले वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो। पर जब आप जातियों में बांटते हैं, आप बिहार को बर्बाद करते हैं। एक सवाल और ले सकते हैं। आप बिहार, अगर आप जीतते हैं, आप बिहार का CM बनना चाहेंगे या केंद्र सरकार में मंत्री? इंग्लिश में एक कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर आपके चाहने से ही सब हो जाता, मेरी चाहत पे हकीकत का इतना असर होता, तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरा परिवार नहीं टूटता, मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। बट चाहत एक तरफ है, हकीकत एक तरफ है। मैं ईमानदारी से बस अपना प्रयास कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। मुझे 3 साल पहले नहीं पता था। मतलब जो कहा जाता है नेपो किड, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और पता नहीं सोने का चम्मच, चांदी का पालना, क्या क्या नहीं कहा गया। कट टू वन फाइन डे मेरे पास एक घर भी नहीं था। रातों रात मेरे घर का सामान फेंक के सड़क पे फेंक दिया गया। तो ऐसे में उन चाहतों के कोई मायने नहीं रहते हकीकत के सामने। तो मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, बट इतना मुझे पता है कि चिराग पासवान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। विपरीत से विपरीत हो, सहज से सहज हो, हर परिस्थिति के लिए।